हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, कंसीडर द इनइक्वालिटी 9 पावर x माइनस a इंटू 3 पावर x माइनस a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 वेर a इज ए रियल पैरामीटर। द गिवन इनइक्वालिटी हैज ए एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन फॉर a बिलोंग टू। ऑप्शन है माइनस इन्फाइनाइट टू 2, 3 टू इन्फाइनाइट, माइनस 2 टू इन्फाइनाइट या 2,3। चलिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है 9 पावर x माइनस a इंटू 3 पावर x माइनस a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट यहाँ पे 3 की पावर x है, उसको t एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस a और प्लस का 3 लेस देन 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और देखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3 और लेस देन यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 1। अब ये इनइक्वालिटी आ गई है और इसमें इसे के नेगेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब है इसमें जो भी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो या तो 0 होगी या 0 से कम आएगी। देखो, या तो 0 होगी या 0 से नेगेटिव मतलब 0 से कम होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। अब जब x लेस देन 0 है तो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे t की वैल्यू भी किसी इंटरवल में जाती हुई दिखेगी। जब x लेस देन 0 तो आप समझने की कोशिश करिए, ये 3 की पावर x है, ये y इक्वल टू, सपोज करिए मैंने 3 की पावर x ग्राफ बनाया है। जब इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 रखी जाती है तो ये 0 से 1 के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरी माइनस इनफाइनाइट से 0 है, तो उस टाइम पे t आपका ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा, ये 0 to 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अब t की वैल्यू आपको डिसाइड हो गई है कि t की वैल्यू किसके बीच में रहने वाली है। t आपका रहना है 0 से 1 के बीच में। अब जो कुछ ये आपको स्टडी करना है इसमें आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप 0 से 1 के बीच में ही t रखोगे। अब नेक्स्ट इसको समझना है तो हम यहाँ पे वापस एक फंक्शन एज्यूम करते हैं t के रूप में, फर्स्ट फंक्शन, और वो है हमारा टी स्क्वायर प्लस 3। और दूसरा फंक्शन एज्यूम करते हैं f2 और वो है यहाँ पे a इंटू टी प्लस 1। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से अगर आप दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाते हो और इस ग्राफ में जो पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पैराबोला है जिसमें ये वाला पॉइंट 0,3 है और ये आपका है f1t, क्या है? f1t। एक चल लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3 है। अब ये f1 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में ही आपको स्टडी करना है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में स्टडी करने का मतलब आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर बिल्कुल जाने की परमिशन नहीं है, आपको इतना सा ही स्टडी करना है। और ये पीछे वाला पार्ट भी यहाँ से हटा देंगे। तो इतने ही पार्ट में आपको समझना है कि जो कुछ टी की वैल्यू आपको अलाउ कर रखी है। जब 1 रखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,4 और ये आपका जब 0 था तो 0,3 था। अब ये दूसरा वाला पार्ट है। अब यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए, जब हमने f1 और f2 एज्यूम कर लिया तो f1t आपका लेस होना चाहिए f2t से। क्या होना चाहिए? f1t लेस होना चाहिए f2t। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ है? ये है f1t का ग्राफ है। क्या है वो? टी स्क्वायर प्लस टी। अब दूसरा ग्राफ इसी, हाँ, 0 और 1 के बीच में अगर हम बनाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सेकंड वाला ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जब x की जगह 0 रखेंगे, तो ध्यान से कोशिश करना, f की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू बेसिकली बन जाएगी a, और f2 में जब 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2a। क्या रखेंगे? 2a बन जाएगा। तो ये आपका पॉइंट क्या है? a, 2a। तो 0 के सामने तो a, तो ये 0, a है और अगला पॉइंट क्या है? 1, a हो गया 0, a और 1, 2a। अब देखो 0, a सपोज करिए यहाँ बन रहा है और 1, a
कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो कहीं यहाँ होगा 1,2a और इससे एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही होगी। अब ये इसको बराबर भी कर दे या टच भी कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करे। ध्यान से देखना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना हो सकता है। अगर ये कंडीशन रहेगी तब हम कहेंगे कि ऊपर है एफ, ये वाला ग्राफ आपका ये F2 है, तो F2 ऊपर है और F1 नीचे, अगर ये कंडीशन बनती है। अब ये कंडीशन तभी बनेगी जब आपका, देखो ध्यान से, ये ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, ए की वैल्यू आपकी मिनिमम से मिनिमम, देखो ये यहाँ तक पहुंच सकता है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। और यहाँ से ये वाला नीचे लेके आएंगे तो 2a की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब बस इसी बीच में अगर इसको रखा जाए, यानी a की वैल्यू को 3 और 2 के बीच में रखा जाए, तो ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कंडीशन बनी रहे F1t लेस देन F2t रहेगा। अगर आपने इससे ज़्यादा रख दिया, यानी इससे आउटर बार कर रख दिया, सपोज करिए आपने इसमें रख दिया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सपोज करिए आपने रख दिया a की वैल्यू 5 रख दी। आप सपोज करके देखिए a की जगह 5 रहेगा, तो अब आपका ये जो F2t है ये अब क्या बन जाएगा, जैसे मैं 5 रखता हूँ तो ये 5 और t+1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5t+1। अब यहाँ पे जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, ये इससे बहुत ऊपर निकल जाएगा और ये इससे ऊपर कंडीशन रहेगी। तो फॉर नेगेटिव सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास में ये a की वैल्यू इसी बीच में होनी चाहिए, 2 से 3 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इसको अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो तो इसी टाइप का ये या इसी कंडीशन को फॉलो करता हुआ ग्राफ देखना चाहिए, जिसमें ए t² + 3 ए से नीचे रहे और a इंटू t+1 ये ग्राफ ऊपर की कंडीशन बनाए रखें। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।